तो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर 5 के बारे में। एपिसोड के स्टार्टिंग में कुछ यूँ होता है कि हमारा संग जिनयू और वो दूसरा डी रैंक वाला हंटर दोनों उस डंजन में फंस जाते हैं क्योंकि उनके साथ धोखा हुआ होता है। संग जिनयू बताता है कि ये हंटर्स हमेशा से ऐसे होते हैं, अगर तुम इन लोगों को यूजफुल नहीं दिखते तो ये लोग तुम्हें पीछे मरने के लिए छोड़ देंगे। अब उस केव में संग जिनयू भी फंसा है और उनके सामने वो स्पाइडर है। संग जिनयू कहता है कि मैं यहाँ से आसानी से निकल पाऊंगा, लेकिन जो बड़ी प्रॉब्लम है वो स्पाइडर है। और बाहर वो गद्दार स्ट्राइक स्क्वाड के लोग ये सोच रहे होते हैं कि अंदर जब वो स्पाइडर इन दोनों को खा लेगा तो फिर हमारे पास बहुत सारा टाइम होगा उन माना स्टोन्स को बाहर निकालने में। और अगर ऐसा नहीं होता तो हम उस डी रैंक के हंटर के सारे आर्मर और चीज़ों को चुरा लेंगे, उससे भी अच्छा खासा पैसा बना लेंगे और हमें उस स्पाइडर के साथ डील करना होगा, यानी उसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो दूसरा डी रैंक वाला हंटर संग जिनयू को बोलता है कि तुम मेरे पीछे रहो और मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगा, लेकिन संग जिनयू से बोलता है कि अब हमारे पास इस फजूल चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। संग जिनयू आगे बढ़ता है और वो उस स्पाइडर से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। वो उस स्पाइडर पर कई सारे अटैक स्टार्ट कर देता है और दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। साइड में ये डी रैंक वाला हंटर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है कि आखिरकार संग जिनयू ऐसा फाइट कैसे कर सकता है। वो तो कह रहा था कि मैं ई रैंक का हंटर हूँ, लेकिन इसे इस तरह देखकर मुझे नहीं लगता कि ये ई रैंक का हंटर है। संग जिनयू और उस स्पाइडर की फाइट जारी रहती है। वो लोग एक दूसरे पर अटैक कर रहे होते हैं और साइड में ये डी रैंक वाला हंटर सोच रहा होता है कि अगर संग जिनयू ई रैंक का हंटर नहीं है तो क्या ये एक फॉल्स हंटर है। फॉल्स रैंक वाले हंटर कुछ यू हंटर होते हैं जो कि अपनी आइडेंटिटी नहीं बताते, और ये टाइप के हंटर ज्यादातर साइकोपाथ होते हैं जो कि सिर्फ लोगों को मारते हैं और इन्हें उनको मारने में मजा आता है। तो इसी की वजह से वो डी रैंक वाला हंटर थोड़ा संग जिनयू से बहुत ज्यादा डर भी जाता है। संग जिनयू और स्पाइडर की ये फाइट जारी रहती है और संग जिनयू कहता है कि मुझे ये चीज जल्दी से जल्दी खत्म करनी होगी क्योंकि मैं धीरे धीरे स्लो होता जा रहा हूँ और वीक भी होता जा रहा हूँ, तो मुझे ये फाइट जल्दी खत्म करनी होगी। वो स्पाइडर संग जिनयू पर अपने एक पॉइजनस से अटैक करता है जिससे संग जिनयू डॉज कर लेता है और उसके बाद संग जिनयू सोचता है कि मुझे अपने इस डैगर की स्पेशल एबिलिटी यूज करनी होगी। संग जिनयू बोलता है कि इसकी एबिलिटी को यूज करने के लिए मुझे ये डैगर उसके हेड पर मारना होगा और उसे एक पावरफुल स्ट्राइक देनी होगी। और ये करते हुए संग जिनयू को बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती है, लेकिन फाइनली संग जिनयू उस स्पाइडर पर एक अटैक कर देता है उसके हेड पर, और जैसे ही उसका ये डैगर उस स्पाइडर के हेड में छुप जाता है तो वो कंसेक्यूटिवली बहुत सारे स्ट्राइक्स देता है उसको उसके हेड पर, और यू संग जिनयू स्पाइडर को डिफीट कर देता है। ये सब देखने के बाद वो डी रैंक वाला हंटर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि यार इस बंदे ने उस सी रैंक के बॉस को मार दिया। वो फिर संग जिनयू को कुछ पानी देता है और उसके सामने चमचे शुरू कर देता है कि सर तुम्हें ये काम करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर दूंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग उस डंजन के गेट को ओपन करते हैं और वो स्ट्राइक स्क्वाड अंदर आती है। वो स्ट्राइक स्क्वाड अंदर आने के बाद ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है कि इन लोगों ने इस डंजन के बॉस को कैसे मारा, लेकिन फिर लोग वो सोचते हैं कि शायद इस डी रैंक के हंटर ने उसे मारा होगा क्योंकि इसके साथ ये स्पेशल आर्मर थी और शायद वो बॉस इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था। उस स्ट्राइक स्क्वाड का कैप्टन फिर उस डी रैंक के हंटर को बोलता है कि हम लोग जान गए हैं कि तुम कौन हो, तुम एक बिजनेस टाइकून के बेटे हो और हम लोग तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दे सकते हैं अगर तुम संग जिनयू को मार दो। वो लोग उसे ये प्रपोजल देते हैं, लेकिन हमारा डी रैंक का हंटर ऐसा नहीं करता और वो संग जिनयू का साइड लेता है। वो कैप्टन बोलता है कि अगर तुम ऐसा करने वाले हो तो फिर मेरे पास कोई चारा नहीं है, मुझे तुम दोनों को यहाँ पर मारना होगा। लेकिन एक्चुअली मैं कैप्टन उस बिजनेस टाइकून के बेटे को नहीं मारना चाहता, वो एक्चुअली मैं संग जिनयू को मारने के लिए जा रहा था। तो ये स्क्वाड आगे बढ़ती है। उस स्क्वाड का एक मेंबर संग जिनयू पर अपने लाइट अटैक करता है और उसे पीछे दीवार पर फेंक देता है। वहां पर संग जिनयू को बहुत सारे मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं उस सिस्टम की तरफ से, और उस मैसेजेस में ये बताया होता है कि तुम्हें इन आगे 8 बंदों को मारना होगा। संग जिनयू थोड़ा शॉक हो जाता है कि मैं एक इंसान को कैसे मार सकता हूँ, लेकिन फिर वो समझ जाता है कि ये हंटिंग जॉब है, अगर तुम हंटर हो तो तुम्हें इन लोगों को मारना पड़ेगा क्योंकि ये लोग तुम्हें मार रहे हैं, तो हाँ बचने के लिए ये करना पड़ेगा। और यू संग जिनयू इस मिशन को एक्सेप्ट करता है और आगे उन 8 स्क्वाड के मेंबर्स को मारने के लिए रेडी हो जाता है। वो उन लोगों को बताता है कि अगर तुम लोग हंटर हो तो फिर हंटेड होने के लिए भी रेडी हो जाओ। वो स्क्वाड के मेंबर उस पर हंसना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई तू तो अपने होशो हवास में है ना, और उसमें से फिर एक बंदा संग जिनयू के नजदीक आता है और उसे बोलता है कि देख भाई ये काम तुम्हारे लिए नहीं है, तो तुम आसानी से मर जाओ और हमें ज्यादा टेंशन मत दो। संग जिनयू अपना डैगर निकालता है और उस बंदे के हेड को स्लाइस कर देता है। वो सारे लोग ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि इस बंदे ने हमारे एक मेंबर को मार दिया, और हम लोग सोच रहे थे कि ये ई रैंक का हंटर है। खासकर वो कैप्टन शॉक हो जाता है। संग जिनयू फिर सीधा जाकर उस लाइट को यूज करने वाले हंटर को सीधा मारता है और कहता है कि तुम मेरे लिए एक टेंशन हो तो मर जाओ। वो दूसरे मेंबर संग जिनयू पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन संग जिनयू अपने डैगर्स और टेक्निक्स का यूज करके उन सबको मारने लगता है और वो लोग संग जिनयू के सामने कुछ नहीं होते। आखिर में संग जिनयू उन सारे मेंबर्स को मार देता है और बचता है वो कैप्टन। कैप्टन कहता है कि तुम मेरे बंदों को मार पाए लेकिन तुम मुझे नहीं मारोगे क्योंकि मैं एक सी रैंक का हंटर हूँ और तुमसे बहुत स्ट्रांग हूँ। पर संग जिनयू को उस बंदे की बातों की कोई परवाह नहीं होती और वो उसे हेड से पकड़कर सीधा जमीन
पर मारता है। उस बंदे को ये बात समझ आ जाती है कि मैं इस बंदे के सामने टिकने वाला नहीं हूँ, तो इसी वजह से वो भीख मांगना स्टार्ट कर देता है संग जिन यू से। संग जिन यू से बोलता है कि क्या तुम ठीक हो? तुम थोड़ी देर पहले मुझे 3 बार मारने की कोशिश कर चुके हो और अब मुझसे भीख मांग रहे हो कि मुझे छोड़ दो जिंदा। वो सी रैंक का हंटर बोलता है कि तुम नहीं जानते तुम किससे पंगा ले रहे हो, मेरा एक छोटा भाई है जो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन संग जिन यू उसकी कोई बात नहीं सुनता और उस कैप्टन को भी मार देता है। और इसी के साथ संग जिन यू को दिया गया ये नया मिशन जिसमें 8 बंदों को मारना था वो कंप्लीट हो जाता है। संग जिन यू समझ जाता है कि हंटर बनने में ये एक बड़ी जिम्मेवारी होती है कि अगर तुम उस बंदे को नहीं मारोगे तो तुम खुद मरोगे। इसी वजह से मुझे लोगों को मारना पड़ा। आगे फिर हम देखते हैं कि हंटर एसोसिएशन में एक बंदा आता है और वो रिपोर्ट देता है कि एक सी रैंक के डंजन में 2 बंदे बच पाए और बाकी सब मर गए। और इन बचने वालों में से एक डी रैंक का हंटर था और एक ई रैंक का हंटर था। और कहता है कि ये जो ई रैंक का हंटर था ये पिछले भी एक डंजन में सर्वाइव कर गया है, तो ये थोड़ा सस्पिशियस होने वाली बात है और हमें इस बंदे पर थोड़ी नजर रखनी चाहिए। वो उस ऑफिसर को एक दूसरी शॉकिंग बात बताता है कि उन 8 बंदों में से जो लोग मरे थे उसमें से एक बंदा एक फेमस हंटर का बड़ा भाई भी था। तो वो ऑफिसर बोलता है कि अच्छा ये मैटर अब सीरियस है और हमें इसके बारे में कुछ करना चाहिए। संग जिन यू घर में अपने बहन के साथ कुछ KFC और कोका कोला पी रहा होता है, तभी अचानक उसे पता चलता है कि ये कोका कोला मुझ पर काम नहीं कर रही और शायद मेरे बॉडी ने अपने अंदर एक इम्यूनिटी सिस्टम क्रिएट कर लिया है इन चीज़ों के लिए। तो वो इस बात को टेस्ट करने के लिए खुद एक रूम में जाता है और कुछ पॉइजन खाता है ताकि वो इस बात को जान सके कि क्या सच में मेरे बॉडी ने इम्यूनिटी क्रिएट की है। और हाँ, उसकी बॉडी अब हर किस्म के पॉइजन के लिए इम्यून बन चुकी थी। थोड़ी देर बाद उसकी बहन आती है और कहती है कि तुम्हें जिन्हो नाम के एक बंदे ने कॉल किया है। संग जिन यू समझ जाता है कि ये कौन है और सीधा जाता है जिन्हो के पास जो कि उस डी रैंक का हंटर था। ओके, हम इसे डी रैंक का हंटर नहीं बल्कि जिन्हो बोलेंगे। संग जिन यू उससे पूछता है कि तुमने यहाँ पर मुझे किस मकसद से बुलाया, तो डी रैंक का हंटर उसे बोलने लगता है। तो जिन्हो से बोलता है कि भाई देख, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ एक स्ट्राइक स्क्वाड क्रिएट कर लो, जिस तरह हमने पिछला स्क्वाड ज्वाइन किया था, तो हम इस बार अपना स्क्वाड बनेंगे। तो हमारा संग जिन यू उसके इस ऑफर को रिजेक्ट करता है। जिन्हो से बताता है कि प्लीज मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है और मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ ज्यादा नहीं बस 20 बार एक डंजन में जाओ और उसके बाद तुम्हारा काम खत्म। तो संग जिन यू उससे पूछता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों चाहते हो, तो वो बताने लगता है कि हमारी फैमिली को डंजन में भी बिजनेस बनाना है। उन डंजन से हमें बहुत सारे कीमती चीज़ें मिलते हैं और मेरी फैमिली चाहती है कि हम उन चीज़ों पर अपना कब्जा जमाएं, लेकिन उसके लिए मेरी फैमिली वालों ने मेरे बड़े भाई को चूज़ किया है और मुझे नहीं। और मैं इस अपने फैमिली में अपने वर्थ को अपने अब्बू के सामने प्रूव करना चाहता हूँ। तो इसी वजह से वो संग जिन यू को कहता है कि मुझे तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अगर वो 20 बार डंजन में जाएगा तो उसे एक गिल्ड बनाने की परमिशन मिलेगी और जब वो गिल्ड बना पाएगा तो वो अपने बिजनेस को उस डंजन में क्रिएट कर पाएगा। तो उसके लिए उसे संग जिन यू की बहुत ज़रूरत थी। आखिर में वो संग जिन यू को अपने फ़ोन में कोई चीज़ दिखाता है जिससे संग जिन यू बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो कहता है कि अगर तुम मेरे लिए काम करोगे तो मैं तुम्हें ये दूंगा बदले में। अब जिन्हों ने संग जिन यू को क्या दिखाया और अगले एपिसोड में क्या होना है उसके जानने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और मिलता हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।